महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे हर राजनीतिक दल और गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दावा किया है कि चुनाव में महायुति गठबंधन 175 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बारामती सीट से 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से विजयी होंगे। उन्होंने कहा है कि रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों की बैठक समन्वय को लेकर हुई थी। हमारा लक्ष्य सामूहिक रूप से 175 सीटें जीतना है। सभी महायुति दल इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल एनसीपी प्रमुख अजित पवार बारामती से उम्मीदवार हैं। यहाँ उनका मुकाबला अपने भतीजे और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद के उम्मीदवार युगेंद्र पवार से है। बारामती सीट से पवार 1991 से विधायक हैं। नागपुर दक्षिणी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ संविधान बदलने की जो झूठी कहानियां गढ़ी थी उनका अंत हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़ी गई झूठी कहानियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जनता हमारे साथ खड़ी है। महायुति गठबंधन विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एससीपी से मिलकर बना विपक्षी एमवीए गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल करना चाहता है, जो महायुति गठबंधन को चुनौती देता है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। बता दें कि बीते 6 नवंबर को एनसीपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लड़की बहन योजना की मासिक वित्तीय सहायता राशि को मौजूदा 1500 से बढ़ाकर 2100 करने का वादा किया गया। किसानों के लिए पार्टी ने शेतकरी सम्मान निधि योजना की राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति वर्ष करने का वादा किया। न्यूज एजेंसी ने अजित पवार के हवाले से कहा कि हम सरकार बनने के 100 दिन के भीतर न्यू महाराष्ट्र विजन पेश करेंगे। पार्टी के अन्य वादों में 25 लाख नौकरियां और प्रशिक्षण के माध्यम से 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए मासिक वजीफा प्रदान करना भी शामिल है। इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपए मासिक वेतन देने, बिजली बिल में 30% की कमी लाने और सौर और नवीकरणीय योजना को प्राथमिकता देने का भी वादा किया गया। वहीं पिछले चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बता दें कि साल 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। साल 2014 में भाजपा ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थी। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 145 है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी के सहयोगी दल शिंदे सेना और अजित पवार ने इससे दूरी बना ली है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यह नारा चला रही हो, लेकिन महायुति गठबंधन के साथी दल इसे लेकर सावधान है। अजित पवार ने इसको लेकर पहले ही कह दिया था और अब एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। बता दें कि 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके अजित पवार 8वीं बार अपने परंपरागत बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उनके सगे चाचा शरद पवार ने उनके विरुद्ध उनके ही सगे भतीजे युगेंद्र पवार को उतारकर राजनीति के साथ साथ पारिवारिक मोर्चे पर भी उन्हें ऐसा घेर दिया है कि अजित पवार इस बार फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच अजित पवार ने दावा करते हुए 175 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि महायुति दल इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार बारामती से उम्मीदवार हैं। यहाँ उनका मुकाबला अपने भतीजे और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद के उम्मीदवार युगेंद्र पवार से है। बारामती सीट से पवार 1991 से विधायक हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ संविधान बदलने की जो झूठी कहानियां गढ़ी थी उसका अंत हो चुका है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।